हमारी कहानी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में होती है। कहानी एक बच्चे से शुरू होती है जिसका नाम एंगस है। एंगस समंदर से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन समंदर के पास जाने से डरता भी है। वो हमेशा सोचता है कि अगर वो पानी में गया तो वो डूब जाएगा और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। एंगस को समंदर में शेल्स जमा करना बहुत पसंद है। वो ये काम पहले अपने फादर के साथ किया करता था। एक दिन उसे साहिल पर एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब पत्थर मिलता है, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि वो पत्थर वजन में बहुत हल्का होता है। एंगस उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है। इसी वक्त उसकी माँ, जिसका नाम ऐना है, उसे आवाज देती है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। एंगस घर के स्टोर रूम में जाकर शेल्स और वो बड़ा पत्थर रख देता है। जब वो पत्थर को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि पत्थर के ऊपर वाली तह उतर रही है। उसका रंग अजीब है और उसमें से एक चिपचिपी सी चीज निकल रही है जो अंडे जैसी लगती है। इतने में उसकी माँ उसे दोबारा आवाज देती है और वो सब कुछ वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो पत्थर हल्का सा हरकत करता है। रात हो जाती है और तेज हवा की वजह से स्टोर रूम का दरवाजा खुल जाता है। एंगस नीचे जाता है तो देखता है कि वो अंडा जमीन पर गिरा हुआ है और टूट चुका है। अचानक उसे अपने इर्द गिर्द कुछ हरकत महसूस होती है। चीजें गिरने लगती हैं। वो आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है और आखिर में एक छोटी सी अजीब क्रिएचर देखता है जो उससे छुप रही होती है। एंगस आहिस्ता से अपना हाथ उस क्रिएचर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो डरकर उसे काटने की कोशिश करती है। एंगस फौरन किचन में जाता है और वहां से नाइफ और पोटैटोस ले आता है ताकि वो क्रिएचर कुछ खा सके। क्रिएचर पोटैटोस खाने लगती है और एंगस से दोस्ती कर लेती है और फिर वो उसे प्यार करने लगता है। तब एंगस देखता है कि उसकी पीठ पर जख्म है। वो फौरन फर्स्ट एड बैग लाता है और उसका इलाज करता है। फिर क्रिएचर को स्टोर रूम में छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है ताकि इसकी माँ को शक ना हो। अगले दिन सुबह सब लोग शोर सुनकर जागते हैं। पता चलता है कि उनके घर के एंट्रेंस पर आर्मी की एक बटालियन आ गई है। कैप्टन थॉमस आकर बताता है कि कमांड सेंटर के हुक्म के मुताबिक ये बटालियन कुछ वक्त उनके गार्डन में रहेगी और सिर्फ ऑफिसर ही घर के अंदर रहेंगे। एंगस अपने फादर की लाइब्रेरी में जाता है, वहां से एक डिक्शनरी लेता है और स्टोर रूम में जाकर क्रिएचर को देखता है। वो देखता है कि वो इसके फादर का जूता खा रहा है। तब उसे समझ आता है कि वो बहुत भूखा है। एंगस किचन से बचे हुए खाने की बास्केट ले आता है और उसे दे देता है। फिर वो इस क्रिएचर का नाम क्रूजो रखता है, जो इसके फादर की फेवरेट बुक के ऑथर के नाम पर होता है। एंगस डिक्शनरी में देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि क्रूजो किसी किस्म की मखलूक है, लेकिन उसे कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। जब क्रूजो खाना खत्म करता है तो एंगस इसकी जिल्द को छूता है और महसूस करता है कि वो बहुत खुश्क है और उसे पानी चाहिए। एंगस बास्केट में पानी डालता है। क्रूजो पानी में जाते ही खुश हो जाता है और तैरने लगता है। इसके बाद एंगस इसका ख्याल रखने लगता है और इसके साथ खेलता भी है। एक दिन इसकी माँ एंगस को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो इसके फादर के बारे में बात करना चाहती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात घर के नए वर्कर लेविस से होती है। एना को शक हो जाता है कि एंगस कोई जानवर पाल रहा है, इसलिए वो लेविस को स्टोर रूम साफ करने का कहती है। एंगस लेविस को देखता है कि वो पानी फेंक रहा होता है जिसमें पहले क्रूजो था, लेकिन क्रूजो वहां नहीं होता। लेविस बताता है कि वो एना के कहने पर स्टोर रूम साफ कर रहा है। एंगस क्रूजो को ढूंढने निकल जाता है और रात तक तलाश करता रहता है। आखिर में उसे पता चलता है कि क्रूजो बहुत बड़ा हो चुका है और वो घर के अंदर ही मौजूद है। बटालियन के कुक का नाम स्ट्रॉनिक होता है और उसके पास एक कुत्ता होता है। वो क्रूजो के पीछे भागता है, लेकिन वो चूल्हे के साथ बंधा होता है। भागते हुए वो रस्सी जोर से खींचता है और किचन में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से सारा किचन खराब हो जाता है। इसलिए स्ट्रॉनिक कुत्ते को स्टोर रूम में बंद कर देता है। उसी वक्त एंगस अपनी बहन क्रिस्टी की चीख सुनता है जो बाथरूम से भागकर बाहर आती है। एंगस समझ जाता है कि क्रूजो ऊपर आ गया है। वो फौरन अपनी बहन को रोक लेता है और उसे सारी हकीकत बता देता है। क्रिस्टी देख लेती है कि क्रूजो नुकसानदेह नहीं है और वादा करती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन दोनों हैरान होते हैं कि क्रूजो इतनी तेजी से इतना बड़ा कैसे हो गया। अगले दिन एना
लेविस को अपने शौहर के पुराने कपड़े देती है और लेविस इसका शुक्रिया अदा करता है। तो ऐना उसे बताती है कि इसका शौहर वापस नहीं आएगा क्योंकि वो 1 साल पहले अपनी शिप के साथ डूब गया था और इसका बेटा एंगस अभी तक अपने फादर की मौत की खबर नहीं जानता। फिर ऐना बताती है कि बाथरूम के पाइप्स खराब हैं और उन्हें ठीक करना है, इसलिए लेविस ऊपर चला जाता है। उस वक्त एंगस और क्रिस्टी बाथरूम के अंदर होते हैं और लेविस को अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। लेविस क्रूजो को देख लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद खामोश हो जाता है और बताता है कि ये सी हॉर्स जैसा लगता है और एक नायाब और कहानियों के जानवर जैसा है जिसे हकीकत में बहुत कम लोगों ने देखा है। वो बताता है कि कहानियों के मुताबिक ये एक ही वक्त में मेल और फीमेल होता है और जब बड़ा हो जाता है तो सिर्फ एक बार अंडे देता है और उसके बाद मर जाता है। सब लोग काफी देर तक बाथरूम में ही रहते हैं, यहाँ तक कि ऐना उन्हें ढूंढने लगती है। वो लेविस से मिन्नत करते हैं कि वो उनकी माँ को क्रूजो के बारे में ना बताए और लेविस मान जाता है। फिर वो अपनी माँ को बताते हैं कि वो लेविस की बाथरूम के पाइप ठीक करने में मदद कर रहे थे। इस तरह वो क्रूजो को छुपा लेते हैं और अपनी माँ के सामने पकड़े नहीं जाते। इस दौरान जब आर्मी घर में पार्टी रखती है तो एंगस बाथरूम से निकलते वक्त दरवाजा खुला छोड़ देता है और क्रूजो बाहर आ जाता है और स्ट्रोनिक का कुत्ता उसका पीछा करने लगता है जो घर में खुला होता है। कुत्ता क्रूजो तक पहुंचने के लिए इर्द गिर्द की हर चीज तोड़ने लगता है। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं जहां बटालियन के ऑफिसर जमा होते हैं। ऐना भी वहीं आ जाती है। क्रूजो टेबल के नीचे से भागता है और कुत्ता टेबल के ऊपर से, जिससे पूरी पार्टी खराब हो जाती है। क्रूजो घर से बाहर निकल जाता है और कुत्ते से बचकर भाग जाता है और एक फाउंटेन में कूद जाता है जो मछलियों से भरा होता है। वो पूरी रात मछलियां खाता रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। लेविस उसे देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि इसका साइज पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये तीनों मजबूर हो जाते हैं कि क्रूजो को एक कार में डालकर करीबी झील तक ले जाएं और वहां उसे आजाद कर दें क्योंकि अब उसे घर में छुपाना नामुमकिन हो चुका होता है। जब एंगस वापस घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने कैप्टन थॉमस से कहा है कि वो एंगस को आर्मी और बटालियन के साथ ट्रेनिंग में शामिल करे ताकि वो किसी काम में मसरूफ रहे। एंगस ट्रेनिंग में मसरूफ हो जाता है और क्रूजो को देखने नहीं जा पाता, जबकि क्रूजो झील में उसका इंतजार करता रहता है। आखिरकार एंगस थॉमस से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है और इस झील तक पहुंचता है जहां क्रूजो होता है। वो काफी देर इंतजार करता रहता है लेकिन क्रूजो नजर नहीं आता। फिर एंगस एक बोट लेकर झील के बीच में जाता है तो क्रूजो इसके पीछे आ जाता है। अब क्रूजो का साइज बहुत बड़ा और वो ताकतवर हो चुका होता है क्योंकि वो झील में बहुत कुछ खा चुका होता है। क्रूजो दोबारा एंगस के साथ पहले की तरह खेलना चाहता है। एंगस उसकी पीठ पर बैठ जाता है। एंगस शुरू में बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसे पानी से डर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाता है और क्रूजो की पीठ पर बैठकर मजा लेने लगता है। फिर एंगस देखता है कि झील के गिर्द आर्मी ने एक बहुत बड़ा नेट लगा रखा है। खेल खत्म होने के बाद क्रूजो उसे वापस किनारे तक ले आता है। जब क्रूजो पानी में वापस जाने लगता है तो बटालियन का कुक है उसे पानी में देख लेता है। एंगस घर वापस आता है और लेविस और क्रिस्टी को सारी बात बताता है और वो बहुत खुश होता है। अगले दिन कैप्टन थॉमस सबको साथ ले जाता है ताकि उन्हें पहाड़ी पर आर्मी की तैयारी, उनका काम और बटालियन का मंसूबा दिखा सके कि अगर जर्मन समंदर वाले इलाके के करीब आए तो उन्हें कैसे निशाना बनाया जाएगा। वो उन्हें तोपों की ताकत दिखाते हैं और लाइव टेस्ट के तौर पर झील की तरफ रॉकेट फायर करते हैं, वही झील जहां क्रूजो होता है। एंगस ये जानकर घबरा जाता है कि वो झील पर हमला करने वाले हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और रॉकेट्स फायर हो जाते हैं क्योंकि एंगस रॉकेट्स के बहुत करीब चला गया होता है और जख्मी हो सकता था। इसलिए उसकी माँ उसे सजा देती है और घर में बंद कर देती है। इसी दौरान इस शहर का एक रिहायशी ये दावा करता है कि उसने क्रूजो को एक बार देखा है। वो झील पर नजर रखता है और एक फोटोग्राफर को साथ ले आता है ताकि क्रूजो की तस्वीर ले सके, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। वो जाली तस्वीर बना देता है
और तस्वीर न्यूज़पेपर में छप जाती है। स्ट्रॉनिक वो तस्वीर देखता है और अपने साथी वॉल्कर को यकीन दिलाता है कि उसने क्रूजो को अपनी आंखों से देखा है। स्ट्रॉनिक और वॉल्कर फैसला करते हैं कि वो इसका शिकार करेंगे ताकि फेमस हो जाएं और मॉन्स्टर किलर कहलाएं। इसी वक्त एंगस घर से भाग जाता है ताकि जो रॉकेट्स हमले हुए थे उसके बाद क्रूजो का हाल देख सके। लेविस भी उसके साथ होता है। वो झील के किनारे पहुंचते हैं और एंगस क्रूजो को आवाजें देता रहता है, यहाँ तक कि क्रूजो बाहर आ जाता है और उन पर हमला करने वाला ही होता है। लेविस उसे बचा लेता है और एंगस को समझाता है कि जो कुछ हुआ है इसके बाद क्रूजो अब एक जंगली जानवर बन चुका है और अब वो हर इंसान पर हमला करता है क्योंकि उसे लगता है कि हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। एंगस इस बात से बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि उसने अपना दोस्त खो दिया और वापस घर चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे स्ट्रॉनिक के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई क्रूजो को ढूंढ रहा है ताकि उसका शिकार कर सके। और वाकई वॉल्कर और स्ट्रॉनिक क्रूजो की तलाश में निकल पड़ते हैं, यहाँ तक कि वो इस पर हमला कर देते हैं। वो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं कि झील में उन पर हमला हो रहा है और उनकी मदद के लिए तमाम रॉकेट्स फायर किए जाएं। लेकिन जिस बोट में वो होते हैं वो किनारे के करीब उलट जाती है। क्रूजो स्ट्रॉनिक को खाने ही वाला होता है क्योंकि वॉल्कर खौफ के मारे किनारे पर पहुंचकर भाग जाता है। एंगस क्रूजो को स्ट्रॉनिक को मारने से रोकने की कोशिश करता है और खुद पानी में दाखिल हो जाता है, यहाँ तक कि वो डूबने लगता है। फिर क्रूजो फौरन स्ट्रॉनिक को एक तरफ फेंक देता है और एंगस को डूबने से बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेविस एंगस को होश में ले आता है। थॉमस और एना वहां पहुंच जाते हैं। वो अपनी आंखों के सामने सी हॉर्स को देख लेते हैं और एना को यकीन हो जाता है कि इसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा था और ना ही वो इसका वहम था। इसी दौरान अचानक झील पर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं क्योंकि बोट के उलटने से पहले उस पर झील पर हमला करने का हुक्म दिया गया था। एंगस कोशिश करता है कि क्रूजो को रॉकेट से दूर भगा दे। वो क्रूजो की पीठ पर सवार हो जाता है ताकि उसे वो रास्ता दिखा सके जिससे वो झील से बाहर निकलकर फायरिंग के इलाके से दूर जा सके। लेकिन मौसम बहुत खराब होता है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से थॉमस भी रेडियो के जरिए ऑर्डर कैंसिल नहीं कर पाता। इधर निगरानी पर मौजूद सोल्जर्स इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें पानी में कोई चीज नजर आ रही है जो सबमरीन के पेरिस्कोप जैसी लगती है और वो समझ लेते हैं कि ये एक जर्मन सबमरीन है जो हमला करने आ रही है। हालांकि हालांकि हकीकत में वो क्रूजो का सर होता है। क्रूजो और एंगस पर फायर होते रहते हैं और आर्मी नेट को मजीद ऊपर उठा देती है ताकि वो सबमरीन यानी क्रूजो नेट के बाहर ना जा सके। थॉमस और एना एक बोट में सवार होकर एंगस के पीछे जाते हैं ताकि अगर वो डूब जाए तो उसे बचाया जा सके। आखिरकार एंगस फैसला करता है कि वो क्रूजो को छोड़ दे ताकि वो पानी के नीचे छुपकर फायरिंग से बच सके। एंगस अपनी माँ के पास बोट में वापस आ जाता है, लेकिन क्रूजो पानी के अंदर जाता है और इतनी जोर से ऊपर छलांग लगाता है कि वो नेट को पार कर लेता है। वो नेट के ऊपर गिरता है जिससे वो टावर से उखड़ जाती है जिस पर वो लगी होती है। इस तरह क्रूजो आखिरकार समंदर की तरफ भाग निकलता है और आजाद हो जाता है। एंगस आखिरी बार क्रूजो को देखता है जब वो सूरज के निकलने के वक्त समंदर में तैर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपने दोस्त को अलविदा कह रहा हो।